हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 1 से लेके 46 तक का श्लोक का अध्ययन किया है। अभी हम आज से भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे, तो जिसका शीर्षक है गीता का सार। गीता का सार का मतलब क्या है? जो पूरी जो भगवद गीता है उसके अंदर जो ज्ञान बताया उसको संक्षिप्त में दूसरे अध्याय में बताया हुआ है। तो अभी जो ये अध्याय है उसके अलग अलग चरण है, उसमें से जो पहले जो चरण है उसमें हम देखेंगे 1 से 10 श्लोक। आज जितने होंगे उतने हम प्रयास करेंगे। तो कितने भक्त भगवद गीता लेके आए हैं? तो अभी मेरी नम्र विनती है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आए तो साथ में क्या आप पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? या अगर मोबाइल में आपके पास भगवद गीता है और उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं श्लोक को, तो थोड़ा आपको सरल हो जाएगा। तो जो पहला श्लोक है वो मेरे पीछे आप दोहराइए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो पढ़िए प्रभु जी। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। पढ़िए। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। माताएं। संजय उवाच विष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। शब्द और अनुवाद। संजय उवाच। संजय ने कहा तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्णाकुलम अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विसीदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदनः मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की द्वारा श्री प्रभुपाद की संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी दूसरे अध्याय से हम देखेंगे कि भगवान बोलना चालू करते हैं।
तो पहले अध्याय में क्या देखा है कि धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम काः पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। तो इधर हम समझ सकते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया था कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके उत्तर में कौरव में जो मुख्य दुर्योधन, उसके कार्यकलापों का वर्णन करते हैं संजय, और उसके बाद अर्जुन के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। और अर्जुन युद्ध नहीं करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, अलग अलग कारण प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद दूसरे अध्याय में एकदम लास्ट जो स्थिति रहती है ना, तब बताते हैं कि कैसी स्थिति में आ गए। करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन कृष्ण को लगा अभी मुझे चार्ज लेना पड़ेगा, तो अभी वो शुरू करते हैं। तो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने वाले के लक्षण। यहाँ पे डायरेक्टली प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो सब जो लक्षण दिखा रहे हैं अर्जुन, वो भौतिक आसक्ति के लक्षण। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अभी कोई डूब रहा है, उसके कपड़े बचाने का प्रयास करने को मतलब है क्या? वैसा ही है भौतिक जगत में जो भी जो जीव है, उनके शरीर के बारे में अगर आप शोक कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो अर्जुन वैसा ही कर रहे थे, मेरे चाचा मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे, मेरे भतीजे मर जाएंगे, मेरे मामा मर जाएंगे, ऐसे करके शोक कर रहे थे। तो बताते हैं कि इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और यह अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया। तो अर्जुन जानते हैं कि वो क्षत्रिय है, तो उनका कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन वो अभी इच्छा नहीं रहे उनको युद्ध करने की, इसीलिए वो मधुसूदन करके भगवान को संबोधित करते हैं। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। शूद्र मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिसको ज्ञान नहीं है ज्यादा, उसको शूद्र बोलते हैं। तो कलयुग में ज्यादातर सभी शूद्र है, जन्म से भले ही वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, लेकिन कलयुग में ज्ञान नहीं है ज्यादातर लोगों के पास, उनके वो पूरे संस्कार भी नहीं है जो उनके अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जब फॉरेन में गए तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे सबको ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे कल्चर में तो शूद्र भी नहीं है, उससे भी नीचे सब लोग जीवन व्यतीत करते थे। अमेरिका गए तब, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके पास ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। ज्ञान तो मतलब है सभी के पास, डिग्री है सबके पास। बोलेंगे तब है तो क्या आपने पीएचडी थेगा? सबके पास कुछ ना कुछ डिग्री है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो भगवद गीता में बताते हैं कि वह शूद्र कहलाता है जो एक्सटर्नल जो ड्रेस है उसके लिए शोक करता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और उसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई। तो इसको आत्मा का विज्ञान भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा आत्मा का विज्ञान भी आएगा। आप 2.11 से लेकर 2.30 तक के जो श्लोक हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे तो वो आत्मा के बारे में ही सब बताते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। अभी मैं पढ़ूंगा, आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुन। तो श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, तो अभी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये कचरा कहां से आया? ये जो क्षत्रिय को योग्य नहीं है वैसे विचार कहां से आए? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है।
तो क्षत्रिय और ब्राह्मण है ना, उनको काफी ट्रेनिंग दिया जाता था पहले के समय में। जो राजा के जो पुत्र हैं उनको ब्राह्मणों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था, और सारे शास्त्र वो जानते थे कि उनको शासन करना है, तो उनको सब शास्त्र का ज्ञान रहता ही था। लेकिन इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अरे तू ये डाउट क्यों कर रहा है, तू ये शोक क्यों कर रहा है, ये तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं, शूट एट साइट। भगवान क्या करते हैं, तुरंत ही उनको बता देते कि आप जो विचार कर रहे हो वो गलत है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा प्रभुपाद जी ने बताया है, 2 पेज का है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो मेरी आपसे सबसे निवेदन है कि आप घर पे जाके इसको पढ़िए। जब मैं MBBS में पढ़ता था तो मैं क्या करता था, जो टॉपिक है ना वो मैं एक बार पहले घर से पढ़ लेता था, फिर जब लेक्चर रहता था तो एक बार सुन लेता था, और फिर घर पे जाके फिर से एक बार पढ़ लेता, तो फिर वो मेमोरी में चला जाता है। तो आपसे भी निवेदन रहूंगा कि आपको पता है, कितने लोगों को पता है कि 1 से 10 नंबर के श्लोक आज होने वाले, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से एक बार देख के आ सकते हैं, तो थोड़े से शब्द आपको पता चलेंगे, फिर एक बार आप सुनेंगे और एक बार घर पे जाके पढ़ेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आगड़ भणवानु पाछड़ भूलवानु, ऐसे होता है ना ज्यादातर। फिर बोलते हैं ना प्रभु जी कुछ याद नहीं रहता है, तो कैसे याद रहेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। अभी प्रसाद बनाने के लिए कितने बजे, 2-3 बजे आ जाते हैं ना सब, तब जाके होता है ना, तो मेहनत से होता है ना प्रसाद भी, ऐसे थोड़ी बनता है। तो ये भी कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण ने दिया हुआ ना ज्ञान भी कृष्ण प्रसाद है ना, उसको ग्रहण करना है। कितने लोग मानते हैं ग्रहण करना है, कितने लोग पढ़ के आएंगे अभी, अच्छी बात है। चलो, तो क्या करना है आपको पहले से पता रहेगा अगले दिन, और ऐसे भी पता ही रहता है ना ये खत्म कहां पे हुआ है, उसके बाद का पढ़ना ही है, तो वो पढ़ के आना है आपको। तो उससे क्या होगा, समझना सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूरा फिलोसॉफी है। दूसरा जो चैप्टर है ना वो सरल नहीं है, बहुत ज्यादा फिलोसॉफी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण, सच्चिदानंद विग्रह गोविंद है। कौन है, श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे क्या बताया, श्री भगवान उवाच, ऐसा नहीं बताया श्री कृष्ण उवाच, क्या बताया, श्री भगवान उवाच। मतलब जब कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या बताया, श्री भगवान उवाच। उसका मतलब है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ही है, ऐसे कोई अलग भगवान नहीं है, कोई कृष्ण अलग है भगवान अलग है, ऐसा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। अभी प्रभुपाद जी डिटेल में समझाएंगे। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री कृष्ण स्वयं। श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के 2 स्कंद के 11वें श्लोक में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार है, वदन्ति तत्व तत्वविदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को 3 रूप में हम समझ सकते हैं। इसको हम जो डिवाइस किया रहेगा उनको पता रहेगा कि सबसे जो पहला है क्या है, ब्रह्म है, दूसरा क्या है, परमात्मा है, और तीसरा क्या है, भगवान है। तो जैसे आप समझिए कि सूर्य की किरणें हैं, वो भी सूर्य से अभिन्न है। सूर्य जहां पे उपस्थित नहीं है, लेकिन आप समझिए किरणें हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं ना कि वहां पे भी सूर्य है। तो जैसे भगवान कण कण में है, तो वो जो भावना है, भगवान सब जगह को धारण किया हुआ है ना, तभी तो एक जगह पे रहता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं। फिर हर एक जीवात्मा के साथ में उसके हृदय प्रदेश में भगवान परमात्मा के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो परमात्मा के रूप में सभी जीवात्मा के साथ में उपस्थित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परमात्मा। और भगवान स्वयं अवतरित भी होते हैं और नित्य धाम में भी रहते हैं, अपने धाम में भी रहते हैं। और यहाँ पे जब भगवान को लगता है कि जब जरूरत है तो भगवान यहाँ पे आते हैं ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ पे भी आते हैं। तो 3 स्वरूप है, उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं से करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं।
ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त हो जाती है। जैसे जो नया व्यक्ति है वो सूर्य है, तो उसके प्रकाश को ही सूर्य मान लेता है। तो जो नए नए आध्यात्मवादी हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म को ही पूर्ण ज्ञान मान लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन पर ब्रह्म क्या है वो समझना पड़ेगा ना। हम ब्रह्म हैं लेकिन हम पर ब्रह्म नहीं है। तो बताते हैं कि जो नौ सिखिया व्यक्ति है वही सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसके निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, तो उसके लेवल से वो आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन कुछ अधिक जानकार है, वो सूर्य का गोला है, एक देयर इज वन सोर्स फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग। तो जो सोर्स है, जो गोला है, सूर्य ग्रह है, जहां से वो प्रकाश आ रहा है, तो उसको भी समझता है। और उससे भी आगे जाते हैं तो उसको एक व्यक्ति है, सूर्यदेव है, जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो एक कंट्रोलर है वो, जिसको सूर्यदेव भी बोलते हैं। वो क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ऐसे तीन स्तर में हम समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम ब्रह्म, परमात्मा और फिर आगे भगवान वैसे समझ सकते हैं। ज्यादातर जो ज्ञान में जो रत रहते हैं वो लोग ब्रह्म के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और फिर जो योगी रहते हैं वो अपने हृदय प्रदेश में परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन जो भक्त रहते हैं वो भगवान को भी आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी जैसे मैं अभी सुन रहा था बीच में, भगवान के साथ जो आदान प्रदान की काफी कथाएं हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हो जाते हैं कि भगवान स्वयं उनके हाथ से भोग ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। बहुत कथाएं हैं। या भगवान साक्षी देने के लिए आ जाते हैं, साक्षी गोपाल है। अभी डाकोर कितने लोग गए हैं, ज्यादातर लोग गए रहेंगे। बोडाना महाराज तो वो जाते थे पूर्णिमा को भगवान के दर्शन के लिए, तो लेकिन अवस्था होने के बाद उन्होंने भगवान को बोला कि भाई अभी तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। तो बोले नेक्स्ट टाइम आप आओ तो गाड़ी लेके आ जाओ आप। तो जाते हैं तो भगवान वहां पे वापस उनके वहां पे आ जाते हैं। आप जाएंगे तो देख सकते पूरा कहानी वहां पे है, लिखा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति है, वो सिर्फ एक कोई लाइट नहीं है या कोई एक सूक्ष्म स्वरूप नहीं है आत्मा के साथ परमात्मा, वो ये उनके एक्सपांशन है। लेकिन भगवान हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं, हमारे जैसे ही उनके पास अलग अलग भावनाएं हैं, वो हमारे साथ व्यक्त करते हैं। जगन्नाथ भगवान जो है उनकी ऐसी लीलाएं हैं। कर्माबाई करके एक थी, तो उनकी खिचड़ी खाने जाते थे वो। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई ब्राह्मण ने उनको, कर्माबाई को बोला कि ये सब शुद्धि के नियम पालन करो, तो लेट हो गया थोड़ा उनका, तो भगवान को खिचड़ी खाने में लेट हो गया थोड़ा। तो भगवान अभी घंटी बज गई तो भगवान को आना पड़ेगा वापस, तो खाते खाते आ गए भगवान। तो सब पंडे देख रहे, अरे ये खिचड़ी कैसे लगी हुई है। फिर भगवान को पूछते तो भगवान बोलते कि भाई ये तुम्हारे भोग से मुझे तो वो खिचड़ी ज्यादा पसंद है। तब से फिर वो उनको खिचड़ी ऑफर करना चालू किया। किसी को लगा इतना सब 56 भोग दे रहे हैं भगवान को, तो भगवान को पेट में गड़बड़ हो जाएगी, कुछ कड़वा भी देना पड़ेगा, सब अच्छा हो जाए उसके लिए। तो पेस्ट बना के लाती थी वो, नीम की ऐसे कोई तो जड़ी बूटी से। तो बोले ये नहीं दे सकते भगवान को, तो भगवान ने भोगी और ग्रहण नहीं किया। तो फिर बोले कि भाई वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो मुझे तकलीफ होती है। और तकलीफ व्यक्ति को ही होगी ना। तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जो तीसरा स्तर है उसके अंदर दोनों स्तर आ जाते हैं। जैसे भगवान है, वो परिकल्पना जो भगवान की है, तो उसके अंदर ब्रह्म और परमात्मा भी अंदर निहित है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। तो ऐसे बताया जाता है कि जिसके अंदर 6 प्रकार के गुण, भग जो बोलते हैं ना, भगवान, तो ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में रहेंगे, उसको ही भगवान बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त हो। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में हो, उसको ही परम पुरुष या भगवान कहलाता है। अभी देखेंगे कोई व्यक्ति आके बोले कि मैं भगवान हूं, तो उसको बोल सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सब है क्या। भगवान विष्णु ने क्या किया था, बहुत छोटी उम्र में जब बहुत बारिश हो गई थी, इंद्र ने संवर्तक
उसको बोल दिया कि आप जाके वहां पे वृष्टि कर दो आप। तो भगवान ने क्या किया था, ऐसे छोटी वाली उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन धारण कर दिया था। तो बोले कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक आधा 10 किलो का पत्थर आप पकड़ के दिखाओ। अगर वो दिखा सकते तो हाँ मान सकते हैं कि शायद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, भगवान बनना नहीं होता है, भगवान होते हैं और भगवान अवतरण करते हैं यहाँ पे, इसलिए उसको अवतार बोलते हैं। और हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं वो पूर्व विगत कर्मों के वजह से फोर्स टू टेक बर्थ, हमको जन्म लेना पड़ता है और हमें कर्म भोगने पड़ते हैं। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उसके जो फल है उसको यहाँ पे भोगने पड़ते हैं, और अगर नए बना रहे हैं तो उसको भी आगे जाके भोगने पड़ेंगे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। तो भगवान अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। तो मतलब किसी के पास कुछ चीजें हो सकती है। पहले ऐसे बोला जाता बिल गेट्स बहुत धनी है, अभी और लोग रहेंगे, वॉरेन बफेट है या और कोई रहेंगे, या बहुत शक्तिशाली में बताएंगे तो भाई अमेरिका के है या रशिया के या चाइना के प्रमुख है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। सौंदर्य में किसी को बोल सकते हैं, लेकिन किसी के पास सभी चीजें पूर्ण मात्रा में तो कभी भी नहीं हो सकती ना। तो इसलिए बताया जाता है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ऐसे अनूप पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई, वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए। ये श्लोक है ब्रह्म संहिता से 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये श्लोक याद रखना चाहिए। भगवान कौन है कोई पूछता है तो तुरंत ये श्लोक बता सकते हैं कि परम भगवान कौन है, कृष्ण है। और क्यों है, कहां से बताया आपको, कहां, तो ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी कौन है, ये सृष्टि के प्रथम जीव है। तो जो प्रथम जीव है उसको ही सबसे ज्यादा पता रहेगा ना, कि हमको पता रहेगा। कई बार कुछ जैसे अभी कलयुग में काफी अवतार अपने आप को घोषित कर देते कि मैं अवतार हूं। कुछ बाबाज रहते हैं ना, बोलते हैं हम भगवान हैं, अलग अलग जगह पे ऐसे आ जाते हैं और कुछ जादू कर लेते हैं, ये कुछ कर के दिखा देते हैं। तो लोग उनको, जो अबोध प्रजा है उनको भगवान मानना चालू कर देती है। कुछ बताते ना, ये समोसा खाओ, ये चटनी खाओ, ये करो, ऐसे भी है, लोग मानते हैं, लोग जाते हैं। क्योंकि जो भौतिक चीजों में जिसको रस है ना, वो तो कोई भी भौतिक लाभ के लिए वो बोले कि इधर जाओ, आपको ये कुछ पुड़िया देंगे, इसको आपको ये फायदा मिल जाएगा। किसी को बोले बच्चा नहीं हो रहा है, उसको बच्चा हो जाए, किसी को बोले ये अच्छा हो जाएगा, तो लोग जाते हैं, लाइन में लगते हैं। तो अगर आपको शारीरिक प्रॉब्लम है तो किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, समझ रहे। मानसिक प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। पैसे का प्रॉब्लम है तो क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास जाना चाहिए, तो बैंक लोन देगा। ऐसे थोड़ी पैसे मिल जाएंगे। आपके कर्म में जो रहेगा तो आपको भोगना पड़ेगा, वो आप उससे बच नहीं सकते। वो आगे तीसरे अध्याय में हम डिटेल में देखेंगे कर्म का नियम कैसे चल रहा है। भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। जैसे ज्यादातर जो हमारा ज्ञान रहता है सीरियल्स देख के प्राप्त किया रहता है हमने, तो भाई कृष्ण कहां से आया, तो बोलो विष्णु के 8वें अवतार हैं। ऐसे कितने लोगों को पता है, सबको ऐसे बताया गया है ना, टीवी सीरियल्स में ऐसे बताया गया ना। भगवान के 10 मुख्य अवतार कौन बताएगा, 10 अवतार जो हैं वो कौन बताएगा। सरप्राइज क्वेश्चन है। मत्स्य अवतार, मेरे साथ बोलिए, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार, और उसके बाद अभी कौन आएंगे, कल के अवतार। ये मुख्य है, जो प्रमुख है। ऐसे बहुत है, अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान के अवतार भी अनंत आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये मुख्य 10 अवतार हैं जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो 10 अवतार हैं, भगवान अलग अलग अवस्था में अलग अलग लीलाओं की है, भगवान ने उसके अवतार हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको लग सकता है कि कृष्ण कौन से अभी 8वें नंबर पे आते हैं ना, वो कहां से आते, नारायण में से आते हैं सारे अवतार, ऐसे लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं,
एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राद्रि वाकुलम लोकम वृणंति युगे युगे। तो बताते हैं कि यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, कि तो कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो इसलिए हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम में कहां पे बताया गया 1.3.28। भागवतम पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उनका सबसे पहला एक्सपांशन है बलराम जी। उसके बाद उसमें से चतुर्व्यूह आता है, उसमें से जो फिर से जो संकर्षण है उसके अंदर से फिर से नारायण आते हैं, और फिर 3 जो विष्णु के अवतार जो मुख्य है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में सभी जो जीव हैं और सभी ग्रह हैं उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो बाहरी रूप से अगर भौतिक तत्व की तरफ से देखेंगे तो नारायण ही मुख्य लगेंगे हमें, लेकिन नारायण का स्रोत अगर हम ढूंढेंगे तो नारायण का स्रोत कहां से आता है? बलराम जी से आता है। बलराम जी कौन है? इमीडिएट एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो लेकिन ऐसा है कि वो एक समान ही है एक रूप से, क्योंकि सब सेम है, पावर में सब सेम है। तो जब जैसे एक मोमबत्ती है ना, उसके अंदर से वैसे ही दूसरी मोमबत्ती लगाएंगे तो कैसा रहेगा? सेम प्रकाश आएगा ना। तो इसीलिए शास्त्र में कई जगह पे नारायण भी बताया रहेगा, कई जगह पे विष्णु भी बताया रहेगा, कई जगह पे कृष्ण भी बताया रहेगा, लेकिन ओरिजिनल विष्णु कौन है? तो कृष्ण है। वो भागवतम हमें बताता है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 1.3.28। ओके, तो ये घर पे जाके पढ़ना है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। उसको मैं समझाने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। कोई स्कूल में प्रिंसिपल है, वो सबसे मुख्य है ना, लेकिन वो कई बार क्लास लेने आते भी है, नहीं भी आते हैं। और जब आते हैं तो कोई भी क्लास ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो पहला क्लास ही लेंगे। कई बार अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो हर एक चतुर्युग में भगवान नहीं आते। हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि अभी जो कलयुग है उसके पहले वाले द्वापर युग में भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में, और वही कृष्ण राधा कृष्ण के युगल अवतार के रूप में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। बाकी अलग अलग समय पे अलग अलग, जैसे कुछ जगह पे भगवान राम के रूप में आते हैं, कभी भगवान वराह के रूप में आते हैं, कभी भगवान परशुराम के रूप में आते हैं। वैसे अलग अलग समय पे अलग अलग भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं। लेकिन हम बहुत भाग्यवान हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण खुद कृष्ण के रूप में आए थे। तो भगवान के आने का उद्देश्य क्या रहता है? भगवान का आने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि भगवान अपनी लीलाओं से हमें आकृष्ट करे। अभी पापी लोगों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने कुछ सेवकों को भेज देंगे तो मार देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पूरा महाभारत में क्या भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र लिया था क्या? सब गए, तो उसके लिए नहीं आते। लेकिन भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं। तो आप चौथे अध्याय में देखेंगे ना, तो चौथे अध्याय का 7वां, 8वां और 9वां श्लोक आप क्रम में पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर आगे बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और उसके बाद में आता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सर्वम्। तो भगवान यहाँ पे लीला करने आते हैं। तो भगवान को समझने के 2 तरीके हैं। उसको अगर हम समझेंगे तो पहला तरीका ये है कि ये भौतिक है, ये भौतिक है, ये भौतिक नहीं है, ऐसे समझ के भौतिक से दूर होना है और आध्यात्मिक के साथ जुड़ना है। तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। मतलब जो ज्ञानी लोग करते हैं ना, नेति नेति करके जो जाते हैं आगे, और जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान को पकड़ लेते हैं। तो 12वें अध्याय में भी हम आगे देखेंगे कि अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि भगवान आपके 2 स्वरूप हैं, एक तो अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं और एक व्यक्त सगुण स्वरूप रहता है, साकार स्वरूप रहता है। तो मुझे आपको कैसे जानना चाहिए, मुझे कैसे आपकी सेवा में लगना चाहिए? तो भगवान सब डिटेल में बताएंगे कि हाँ ऐसे यही सही है आपके लिए। लेकिन जब भगवान लीला करते हैं ना, तो लीला में जब हम आकृष्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे भौतिक आकर्षण हमारा कम हो जाता है। तो मुख्य उद्देश्य ही वही है ना, भगवत प्राप्ति करना। तो भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? जैसे भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे बाकी सब चीजों का भान चला जाए। गोपियां जो सबसे सर्वोत्कृष्ट भक्त, मैं अभी पढ़ रहा हूँ श्री कृष्ण पुस्तक, उसमें वही अभी
लीला चल रही गोपियों के साथ, रास लीला, तो सब गोपियां हैं, वो भगवान बांसुरी बजाते हैं तो पहुंच जाते हैं वहां पे। पति भी हैं, बच्चे भी हैं, घर में बड़े भी हैं, तो मतलब वो फिर भी पहुंच जाते हैं, रात का समय है। तो भगवान फिर उनको सब ज्ञान देते कि भाई अरे आप आ गए हो, आपको तो आपके पति हैं, आप इतना रात को नहीं निकलना चाहिए, आपको ये करेंगे वो भगवान पूरा सब ज्ञान दे रहे हैं उनको। लेकिन आप समझिए कि वो उनकी क्या उच्च अवस्था है कि वो भौतिक तरीके से भगवान से आकृष्ट नहीं है। आप समझिए, उच्च भक्त हैं, लेकिन हम वो लोग स्तर पे नहीं जा सकते ना। तो हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, हम सेवक के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, या फिर कुछ उच्च अवस्था आ गया तो भगवान के साथ साख्य रस में कर सकते हैं, या कुछ उच्च भक्त रहते हैं वो वात्सल्य रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसी ऐसी भी कहानियां हैं कि भगवान बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते, भगवान को बच्चा मान के उनकी सेवा करते हैं, भगवान खुद प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनके पास आते हैं। और फिर जब वो नहीं कर सकते हैं कुछ तो भगवान उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि अवस्था हो जाती है ना, भक्त की भी अवस्था हो जाती है, शरीर की अवस्था हो जाती है, तो भगवान उनकी सेवा करते हैं कि भाई नहीं, अभी तक आपने मेरा केयर किया है ना, अभी मेरी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे घर में होता है ना, पहले बच्चे छोटे हैं तो माता पिता उनकी सेवा करते हैं, अभी ये छोटे हैं तो माता जी उनकी सेवा कर रही है। अभी 10 साल 15 साल 20 साल आगे चले जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, तो फिर ये इनकी सेवा करेंगे। तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो ये भक्ति का सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान के साथ हम आदान प्रदान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान को प्रणाम किया और फिर आगे चले गए, ऐसा नहीं है। भगवान इतने करुणामय है कि अगर हम उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत क्या है, भक्ति से करना है, सेवा से करना है, तो धीरे धीरे हम बना पाएंगे। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। जैसे अभी सूर्य देव है, वही सूर्य ग्रह के कारण भी है और सूर्य के तेज के भी कारण है, वैसे ही जो परम कृपालु भगवान कृष्ण है वही परमात्मा और ब्रह्म दोनों के कारण है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य, करे क्या थी आओ कचरो मगज में આવી गई। हमें बताते हैं ना, कुतस्त्वा कस्मलिदम विषमे समुपस्थितम, कहां से करकट कचरा कहां से आ गया ये सब, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो जानने वाले हो कि क्या धर्म है क्या धर्म है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य मतलब संस्कारी, जिसने सब ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, उसको तो बताते ना, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, जो आर्य को अच्छा नहीं लगेगा वैसा कार्य आप बता रहे हो कि युद्ध नहीं करना है मुझे। अस्वर्गम मतलब योद्धा है, वो युद्ध से विमुख हो जाएगा तो स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेगा ना, उसकी गति अच्छी नहीं होगी। अकीर्तिकरम, जिससे कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी ना। सब लोग बोलेंगे अरे इतना बड़ा धनुर्धर, इतनी सेना देख के डर गया, ऐसे ही बोलेंगे ना। अभी देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। जो आर्यन संस्कृति में नहीं है, आर्य संस्कृति में नहीं है, वह भौतिक जगत की चीजों से प्रभावित तुरंत हो जाते हैं। तो ज्यादातर हम भी प्रभावित रहते हैं, तो हम भी ज्यादातर वही परिस्थिति में रहते हैं। कभी कभी तो हम सत्संग में आते हैं, थोड़ा ये ज्ञान सुनते, भगवत गीता सुनते, भागवतम सुनते, टेम्पररी लाइट चालू हो जाती है हमारी, फिर जैसे बाहर निकलते डीम हो जाती है, फिर और प्रभाव हो जाए तो बंद हो जाती है। कितने लोगों का अनुभव है, होता है कि नहीं ऐसा? इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, घर से आने के पहले भी भगवत गीता पढ़नी है, घर पे जाके भी भगवत गीता पढ़नी है, और हर रोज भगवत गीता पढ़नी है। तब जाके धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। क्योंकि वो समझना और उसका अनुभव करना दोनों अलग चीजें हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ आएगा। उसके बाद जैसे जैसे भगवान के नाम का आप जाप करेंगे तो धीरे 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 अंदर का कचरा निकलेगा, चित्तो दर्पण मार्जनम हो जाएगा आपका। तो उससे क्या होगा, आप अनुभव भी कर सकेंगे कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। और धीरे 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 आत्मा का काम क्या है, परमात्मा की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय
कृष्ण नित्यदास। तो फिर आप धीरे धीरे भगवान की सेवा में लग पाएंगे। अभी हफ्ते में 1 दिन लग रहे हैं, बाद में 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 24 घंटा लगेंगे धीरे धीरे करके। अभी 2 घंटा ही जप करने के लिए हम बताते हैं ना आपको। कितना बताते हैं? सिर्फ 2 घंटा जप करना है। 1 कलाक करवा रहा हूँ, अरे इतना टाइम कहाँ से? 2 आवर्स मतलब कितना हो गया? 24 घंटे में से 2 घंटा मतलब लेस देन 8% हुआ ना। 8% जितना ही हुआ ना, 8-9% ही हुआ ना दिन का। उतना समय भी हम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। भगवान का नाम तो हमारे लिए लेना है ना। भगवान को क्या जरूरत है हमारी? हमें उनकी जरूरत है, सही कि नहीं? ये भोग अर्पण करते हैं भगवान को, तो भगवान को तो राधा रानी बहुत अच्छे से अच्छा हाई क्लास क्वालिटी का सब देते हैं ना। फिर भी भगवान हमारा जो भी एवरेज क्वालिटी है उसको भी ग्रहण कर लेते हैं ना। भगवान क्यों करते हैं? वो हमारा भाव ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो वापस दे देते हैं ना। अगर एक दिन ऐसा हो गया समझो कि आपने सब प्रसाद बनाया, सब भगवान ने खा लिया, तो अरे प्रभु हवे शू करीशु, बधाने जमाड़ीशु केम ना। लेकिन हमें ऐसे लालायित होना चाहिए कि एक दिन हम प्रसाद बनाए, भोग अर्पण करें और भगवान पूरा का पूरा ग्रहण कर ले। वो दिन कब आएगा ऐसा सोचना चाहिए। अभी तो भाव ग्रहण कर लेते हैं भगवान, लेकिन पूरा जो प्रसाद बनाया है वही ग्रहण कर ले, वो दिन के लिए हमें प्रयास करना है। मतलब पर्सनल रिलेशन ये रहता है ना, वो ऑनलाइन रिलेशन और पर्सनल रिलेशन। तो ऑनलाइन क्लास में इतना मजा नहीं आता है ना, ध्यान भी नहीं रहता है ना। ऑनलाइन में क्या होता है, वो इधर उधर डिस्टर्ब रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे बैठे तो वक्ता का आपके ऊपर ध्यान है, आपका वक्ता के ऊपर ध्यान है, तो सब ध्यान में रहता है। क्या बताया वो भी ध्यान में रहता है। आगे बताते हैं कि कर्तव्य जो, यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था, उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त। अरे बाबा ना तो बे बगड़ा। कुछ लोग क्या है, मतलब भौतिक जीवन में त्रास है ऐसा समझ के वो बाबा बन जाते हैं। बाबा बन जाने का मतलब क्या है? प्रॉपर साधु नहीं है, कंटाड़ी ने त्याग करी दे। अभी उसको क्या है, उसकी इच्छा बाकी रह गई है भोग करने की, वो भी पूरी नहीं होगी, और पूरी विरक्त भी नहीं हुए तो अच्छा साधु भी नहीं बन पाएंगे। तो अभी अर्जुन का कैसा स्थिति हो जाएगा अगर ऐसे करके त्याग कर देंगे? तो अभी क्षत्रिय का कीर्ति है वो भी इसको लॉस हो जाएगा क्योंकि युद्ध नहीं कर रहे हैं। और साथ में क्या है, अभी भी पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित नहीं हुए, ज्ञान में स्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी सन्यासी भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपना क्षत्रिय का जो कर्तव्य है उनका, उसको अच्छे से करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो वो जो करुणा है, जो एक्सटर्नल करुणा है, तो हमें भी हमारे जो परिवार के परिजन हैं उनके साथ कैसे रहना है, उनको आत्मा के स्तर पे मदद करनी चाहिए। जैसे परिजन हैं उनको तो शारीरिक स्तर पे तो उनकी जरूरतों को हम पूरी करते हैं ना, उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करते ही है ना, तो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। एक ब्राह्मण था ना, तो उसको मतलब वो भिक्षा मांगते हैं ना, ब्रह्मचारी था तो भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करता था। तो एक बार ऐसा हो गया कि किसी गृहस्थ ने उसको भेंट में गाय दे दी। तो अभी हमारे आपके जैसा कोई गृहस्थ रहेगा, उसने बोला कि अभी गाय की सेवा कौन करे, अच्छा है आप विवाह कर लो, अच्छा है आप विवाह कर लो, तो आपको एक पत्नी होगी तो वो क्या गाय की भी सेवा करेगी और आपकी भी सेवा करेगी। तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो अच्छा ब्राह्मण था, संस्कारी ब्राह्मण था, तो उसको कोई अपनी पुत्री विवाह करके उनके साथ लग्न जीवन चालू हो जाता है उनका। फिर बच्चे होते तो फिर वो स्त्री आती तो क्या बोलते, अभी तो घर भी चाहिए अपने को, अभी अपने को बच्चों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब ज्यादा गृहस्थ को सब पता है ना ये सिस्टम इजी है क्या, उससे अच्छा वो भिक्षा मांग के खा लेता था तो वही सही रहता था। वो गाय की भी आवश्यकता नहीं थी उसको, समझ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी अभी गाय भी आ गई है, पत्नी भी आ गई है, घर भी आ गया है, तो एक लक्ष्य बनाओ कि 50-55 की उम्र हो जाए तो इसमें से बाहर निकलना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। अगर आप इसमें एंटर होने से पहले वापस कब आना है उसको पता नहीं रहेगा तो फंस जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो
ज्यादातर लोग तो विवाह करेंगे, करना ही पड़ेगा, वो इतना तो इंद्रिय कंट्रोल नहीं है उनका, नियम नहीं है उनका, तो ज्यादातर लोग तो विवाह करेंगे। लेकिन फिर विवाह करने के बाद 70, 80, 90 हो जाए तब भी उसमें घर में रहते हैं ज्यादातर। प्रभुपाद जैसा नहीं करते। प्रभुपाद क्या किया था, 50-55 का उम्र हो गया तो प्रभुपाद उसमें से अपने आप को डिटैच कर लिया था। आप रह सकते हो लेकिन डिटैच होके रहो, अटैच होके ना रहो। कितने घरों में आपने देखा है 70 साल के पिताजी है, वो भी सलाह देते हैं, अरे आम करू જોઈએ, आम नहीं करू જોઈએ, है ऐसा अनुभव है? अगर आप ऐसे पिताजी है तो बंद कर दीजिए आप। और आप अगर अभी 40-50 के, तो आप ऐसे पिताजी मत बनिए। आप आपका कल्याण कीजिए, स्वार्थी बन जाइए। अभी वो बड़े हो गए हैं, अभी 30, 40, 50 के हो गए आपके पुत्र पुत्रवधु सब, अब सीखेंगे वो अपने आप। आपका अनुभव नहीं चाहिए उनको। हाँ, अगर पूछते हैं तो बता सकते हैं आप कि कैसे करें, तो बता सकते हैं आप, आपका अनुभव होगा। लेकिन आप उनको बताएंगे, वो नहीं करेंगे तो आप दुखी होंगे, तो उसमें से आप बाहर आ जाइए। ठीक है, आप क्या करिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवान का पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि यही काम में आने वाला है, कुछ काम में नहीं आने वाला। इसीलिए प्रभुपाद जी को, जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो वो बूढ़े लोग है ना, बॉल से खेल रहे थे, लॉन में बॉल डालते हैं ऐसे। तो उनके शिष्य को पूछते, ये क्या खेल रहे हैं? तो बोले ये खेल रहे हैं। तो बोले ये खेलने की उम्र है इनकी? वो 70-80 साल के बूढ़े खेल रहे हैं। तो बोले हमारे भारत में तो ये उम्र में तो सब मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, मतलब पूरा समय भगवान को देते हैं। अभी भी देखेंगे तो गांव में ज्यादातर जो रहेंगे लोग, जो सिटी लाइफ से प्रभावित नहीं हुए, जो शेयर मार्केट से प्रभावित नहीं हुए, तो वो ज्यादातर ये सब चीजें में नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो वृद्ध है वो भी वही बातें करते हैं, इसका रेट ज्यादा है, उसका वो कम है। सिटी में ये है, गांव में आप देखेंगे अभी भी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, या मतलब सादा जीवन जीते हैं। तो अभी से पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसीलिए अभी से भगवत गीता पढ़नी। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए बताया, इसीलिए मैं यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसको अभी मेरा टारगेट पॉपुलेशन है। ये बूढ़ों को मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बोलो ये में फर्क नहीं आवे। क्योंकि प्रभुपाद के पास समय कम था ना। प्रभुपाद कितना उम्र में गए थे? 70 की उम्र में गए थे। अभी 70 की उम्र में भी 70 वालों को पकड़ेंगे तो कौन काम करेगा उनके लिए? तो उनको क्या यंग एंथु लोग चाहिए थे कि जो समझ सके, अप्रिशिएट कर सके और अपना जीवन का बाकी का समय है वो उनको दे सके। वासुदेव प्रभु को कितने लोग जानते हैं? इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट है यहाँ के हमारे, ठीक है, बहुत कम उम्र में, 20 साल की उम्र में जुड़ गए थे। अभी उनका 68-69 एज है, अभी भी सेवा में है, गृहस्थ है लेकिन बहुत सेवा करते हैं। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि हम गृहस्थ हैं तो भी हम सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ हैं तो सेवा नहीं कर सकते। क्लैब्यम मास स्म गमः पार्थम नेतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। तो हे पृथा पुत्र, हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो डांट रहे हो उनको, क्या डांट रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? नपुंसक बन रहे हो आप। नपुंसक का मतलब एक गाली हो गया। क्षत्रिय के लिए नपुंसकता का मतलब क्या हो गया? तेज नहीं है उसके अंदर, मतलब एक गाली हो गया उसके लिए, अर्जुन के लिए। तो बोले तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अर्जुन का तो ऐसा था कि उसको गांडीव साइड में रखने के लिए भी कोई बोले ना तो उसको वो युद्ध कर लेते थे। उसको ऐसा नहीं बोल सकते भाई तुम अपना गांडीव साइड में रखो। मतलब इतना उनका वो शौर्य तेज था उनका कि वो घर का भी आदमी रहेगा तो वो भी अड़ जाएगी उसके साथ, ऐसा था उनका। और अभी खुद ही रख दिया था साइड में। गांडीवम संस्कृते हस्तात, हाथ से सरक गया है, नीचे गिर गया है उनका। आगे बताते हैं कि अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बंदी, मतलब जो कुंती महारानी है उनका भगवान के साथ संबंध है। उसी हिसाब से अर्जुन का भी भगवान के साथ घर का संबंध है, ब्रदर है उनके, कजिन ब्रदर है, फर्स्ट कजिन है वो। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करे तो वह नाम का क्षत्रिय है। तो पहले के जमाने में कोई राजा है या उनके कुंवर है, वो ऐसे युद्ध का स्थिति आ गया, युद्ध करने जा रहे थे, उनकी जो क्षत्राणी है वो बोले कि आप चूड़िया पहनो, हम जाते हैं। मतलब ऐसा करते थे, ऐसे बोलते थे कि तुम्हारा में ताकत ना हो तो हमें लड़वा जाइए। मतलब वो उनको बोला आप नपुंसक हो क्या, आप युद्ध नहीं करना चाहते हो?
तुम मेरे ब्रदर हो और तुम युद्ध करने के लिए ना बोल रहे हो, पृथा पुत्र इसलिए पार्थ करके संबोधित करते। तो यहाँ पे भगवत गीता में जो अलग अलग संबोधन नियुक्त किए गए हैं उसका भी महत्व है। बहुत बुद्धिमान है भगवान और जो पार्थ के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें एक एक चीज में बहुत समझ सकते हैं। तो बताते हैं कि यदि ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। तो अभी तो ज्यादातर ऐसा ही है ना, शुद्धि के नियम ज्यादातर लोग पालन नहीं करते हैं। तो जनोई धारण किया हुआ है, लेकिन अगर आप शुद्धि का नियम पालन नहीं करते हैं तो वो गलत है। तो इसीलिए इस्कॉन में प्रभुपाद ने क्या किया, पहले शुद्धि का नियम पालन करो, उसके बाद ही ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। जो अर्च विग्रह के जो सेवा के जो नियम है उसको आप पहले देखो, ऑब्जर्व करते हैं, सेवा विलास प्रभु ऑब्जर्व करते हैं सबको, फिर उनको लगता है कि ये सही है, उसके बाद उनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। ब्राह्मण दीक्षा मिलने के बाद भी वो ऑब्जर्व करते हैं और जो स्टैंडर्ड में रहते हैं उनको ही सेवा मिलती है। दो सेवाओं के लिए ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, एक तो भगवान की सेवाओं के लिए और दूसरा प्रसाद सेवा जो भगवान के लिए जो बनता है, भक्तों के लिए बनता है। तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि उसमें तो आपको ब्राह्मण दीक्षा होना जरूरी है। आइडियली मेरे जैसे जो प्रवचन ले रहे हैं उनके लिए भी अपेक्षित है कि उनको ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, लेकिन सब लोग तो उस स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे कि वो सारे नियम पालन करना है, क्योंकि जॉब करते हैं तो इसलिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपेक्षित है कि उनको धीरे धीरे करके वो स्तर तक जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है शुद्धि के नियम पालन करना, और जितना आप शुद्धि के नियम पालन करेंगे उतना ही आपका चरित्र आगे बढ़ेगा और उतना ही आपके वाणी में भी प्रभाव आएगा। अगर आप बोल रहे हैं उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है? तो उसके लिए आपको भी, तो पहले के जमाने में जो टीचर्स रहते थे कौन रहते थे? ब्राह्मण रहते थे। टीचर्स कौन रहते थे? ब्राह्मण रहते थे ना। तो वो शुद्धि के नियम पालन करते थे, इसलिए शिष्य भी उनका सुनते थे। अभी आजकल ऐसा है, आज स्कूल में ऐसा नहीं है ना, वो टीचर क्या सैलरी के लिए काम करते हैं ना। अभी ऐसा नहीं है कि वो सब, आज से 50 साल पहले जो टीचर था उनका क्वालिटी बेहतर था अभी के टीचर से, आप देख सकते हैं ना। तो प्रभु जी लोग पढ़े रहेंगे ना 50 साल पहले, उनको पता रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल में भी वो अच्छा पढ़ाते थे, उनको कोई ऐसे ज्यादा इनकम के लिए इंटरेस्ट नहीं था। अभी धीरे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे क्वालिटी डाउन हो रहा है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वो बोलने के लिए है, बोलते हैं ना, जैसे अभी मैं बोलूंगा मैं पाटीदार हूं, अभी मैं खेती करना तो आता नहीं है मुझे, वो नाम का पाटीदार है, समझ रहे हैं ना, नाम का खेडूत है, नाम का ब्राह्मण है, नाम का क्षत्रिय है। अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो सब शूद्र के स्तर पे ही रहेंगे। तो बताया जाता है कि अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। तो भगवान जिनके सारथी, अगर वो ऐसे बकवास चालू कर दे तो भगवान तो गुस्सा ही हो जाएंगे ना। अभी आगे आप देखिए भगवान क्या बताते हैं। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा, घृणास्पद। कि भगवान रथ हाँकता था ने पाछा छोड़ी दी। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तक कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों को के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ सकता है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप हृदय दौर्बल्य है, आपका दुर्बलता की वजह से आप युद्ध नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज कोई भी सामने आ जाए, अगर अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो उसके सामने आपको युद्ध करना जरूरी है, भले ही आपके पिता क्यों ना हो। अभी जैसे बलि महाराज की स्टोरी में आप देखेंगे कि जब वामन देव भगवान आते हैं और क्या मांगते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते। शुक्राचार्य बताते ये तो विष्णु है भाई, चीटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो बोले भगवान मेरे पास मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने गुरु है उनका आदेश नहीं मानते, उनको पता है कि भगवान तो सब ले लेंगे, लेकिन जब भगवान मांगने आते हैं मतलब देना ही है, आपको मांग ले, आपकी चीजों को मांग ले, क्योंकि भगवान मांग रहे तो उसके पीछे कोई उम्दा कारण रहेगा ना। और अभी बलि महाराज प्रसिद्ध है, सब कुछ दे दिया भगवान को, बहुत बड़ी बात है ना। पता होने के बाद कि ये सब कुछ ले लेंगे, हम दे सकते हैं क्या? हम नहीं दे सकते। तो हमें उस स्तर तक पहुंचना है कि भगवान सब कुछ मांगे। आश्रित सेवा पादरताम पिनष्टमा अदर्शना मरहता करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। हे भगवान, आप मुझे आलिंगन करे या धुतकार दें, कुछ भी करे आप मेरे साथ, आपको फ्रीडम है और मैं बद्ध हूं कि आप मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा को परित्याग कर देना चाहिए। अभी अर्जुन का नंबर आ गया,
तो अर्जुन अभी भी डाउट्स है। अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरि अर्जुन सूदन। तो बताते हैं, अरे हे शत्रुअंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अभी भगवान इतना गाली दे रहे हैं उसको, कह रहे ये सब गलत है, दुर्बलता है, छोड़, अभी युद्ध के लिए तैयार हो जा। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं? अरे हे मधुसूदन, मारना है तो आप मार दो, मैं नहीं मारूंगा। कई बार कोई डिफिकल्ट काम देते हैं ना, तो बता देना अरे आप ही कर दो, ये मेरे से नहीं होगा। अभी कोई बताते हैं ना कि अभी ये कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, अभी कई बार मुझे बताते प्रभु जी ऐसा सूचना देना है, तो डायरेक्ट नहीं देते, मुझे बोलते आप होता है ना, कई बार ऐसा है, तो जी ये जरा ये बताना है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ये भीष्म और द्रोण को मारना है ना, ये मेरे से नहीं होगा, उससे अच्छा है मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारा था, तो इन सबको भी आप ही खत्म करो। तो भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं, बड़े बुजुर्ग आपको कुछ डांट भी दें तो भले आपकी गलती नहीं है तो सुन लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताता है। यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो उनके वह साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? ऐसा अर्जुन का सोचना था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? मतलब इनडायरेक्टली अर्जुन ऐसा बता रहे हैं। अर्जुन के कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अभी तो और आगे अर्जुन बता रहे हैं, अभी उनका विलाप चालू है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुदिन अधिग्धान। बताते हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। मैं भिखारी बन जाऊंगा क्षत्रिय से, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से, क्योंकि वो शरीर के साथ उनके संबंध को बीच में रख के ही सब उनका पूरा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, वो आत्मा के स्तर पे बात नहीं कर रहे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। अभी उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको लड़ना पड़ रहा था। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। ठीक है, आपके आचार्य थे, लेकिन अभी वो गलत पक्ष में खड़े हैं, तो उनके साथ युद्ध करना जरूरी है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब वो वहां पे उपस्थित थे, तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उन्होंने विरोध नहीं किया। उनको करना चाहिए था, बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जिम्मेदारी भी थी। अभी इसलिए उनको मरना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे उनको धर्म का पक्ष लेना जरूरी था। चलो जुए में हार गया वो सब ठीक है, चलो राज्य चला गया ठीक है, लेकिन घर की पुत्रवधू या कोई भी स्त्री का अपमान हो रहा है तो क्षत्रिय ऐसे नहीं बैठ सकता है। कोई भी स्त्री का, इवन आप देखिएगा कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और कोई स्त्री का कोई अपमान कर रहा है तो जो उसको पहचानता नहीं वो भी उसका रक्षण करेगा। आप सामान्यतः देखेंगे तो उसको बचाने के लिए तो जाएंगे ना लोग। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बड़े बुजुर्ग है सब वहां पे सर मुंडी नीचे करके बैठे हुए, तो इसलिए वो उनका मरना बहुत जरूरी है। आगे बताते हैं कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। तो अब बताते हैं कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो उसको जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत की भी तो निश्चित नहीं थी, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर था, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना यह रह पाना अत्यंत कठिन था, क्योंकि कजिन है ना, घर के ही लोग हैं। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध
अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष था। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम लेंगे जो बहुत अच्छा श्लोक है, वो हम याद भी करेंगे, सीखेंगे। 7 नंबर का श्लोक। आज 6 श्लोक तक लिया है हमने। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, तो आज 10 श्लोक नहीं लिया हमने। तो ये जो 7 नंबर का श्लोक आएगा, उसमें अर्जुन अपने आप को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यस्य यस्यानिश्चितम रोहितन में शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम। तो वो अर्जुन अपने आप को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद भगवान है आगे 1-2 श्लोक के बाद फिर भगवान चालू करेंगे बोलना। तो 11वें श्लोक से फिर भगवान प्रॉपर गाइडेंस करेंगे, आत्मा के बारे में ज्ञान देंगे। तो अभी किसी को आज के जो कक्षा हुई है उसके अंतर्गत कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बोलो प्रभु। कोई प्रश्न नहीं है, उसका मतलब क्या है सब समझ में आ गया है। तो अभी क्या करना है आपको? घर पे जाके पढ़ना है। हाँ, क्योंकि हम क्या कलयुग के जीव है ना, भूल जाते हैं ना। भूल जाते कि नहीं? कुछ एक वक्त सांभळे याद रही जाए तो वांचू पड़से, समझू पड़से वारे वारे। और मैं आपको लिख के दे देता हूं जितना स्टैम्प पेपर पे लिखना है। इसके अलावा कोई ज्ञान काम में नहीं आने वाला है। कोई भी डिग्री लिया रहेगा ना, वो टेम्पररी, जब तक शरीर है उसके निर्वाह के लिए काम में आएगा। लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, वो आपको अभी भी काम में आएगा, जीवन निर्वाह करने में भी काम में आएगा, और आपका जो नेक्स्ट जो गंतव्य है, प्रभु प्राप्ति है, उसके अंदर भी काम आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई अनाउंसमेंट है?